रेडी स्टार्ट। महोदय, वर्तमान परीक्षा पद्धति में बदलाव लाने हेतु CBSE द्वारा विभिन्न कदम उठाए गए हैं। सर्वप्रथम महोदय, बच्चों को प्रश्न पत्र हल करने से पहले 15 मिनट की रियायत अवधि दी जाती है ताकि वे यह समझ सकें कि वे किस प्रश्न का उत्तर पहले देना चाहते हैं या वे प्रश्नों का उत्तर कैसे देना चाहते हैं। इसके अलावा महोदय, वर्ष भर में बच्चे की क्षमताओं का निरंतर आकलन किया जाता है और इनमें से 20% अंक अंतिम परीक्षा के अंकों में जोड़े जाते हैं। इसलिए यह केवल अंतिम परीक्षा पर ही आधारित नहीं है, बल्कि आकलन की एक निरंतर प्रक्रिया चलती रहती है, जिसमें बच्चों के प्रदर्शन पर करीब से नज़र रखी जाती है और उसे विचार में लिया जाता है। CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूलों में हम प्रतिशत प्रदान नहीं करते। महोदय, ग्रेडिंग पद्धति शुरू हो गई है ताकि कम अंक पाने और असफल होने के दबाव और डर को दूर किया जा सके। जो दूसरा महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है वह पूरक व्यवस्था है, जहां हम कक्षा 9 के बच्चे को यह नहीं बताते कि वह असफल हुआ है, बल्कि बच्चों को एक अवसर प्रदान किया जाता है। यदि वे 2 विषयों में वांछित अंक प्राप्त नहीं कर पाते तो उन्हें जून-जुलाई में पूरक परीक्षा में बैठने का अवसर प्रदान किया जाता है ताकि वे उस वर्ष में ही परीक्षा को उत्तीर्ण कर लें और उनका 1 साल बर्बाद न हो और बच्चों के मन में साल बर्बाद होने का डर न रहे। इसी प्रकार कक्षा 10 में एक विषय के लिए ऐसा प्रावधान है कि यदि बच्चा एक विषय में सफल नहीं हो पाता है तो वह एक पूरक परीक्षा में बैठ सके। इसलिए हम अनुत्तीर्ण शब्द का प्रयोग नहीं करते, बल्कि उसे पूरक परीक्षा कहते हैं, जिसे बच्चा 1 साल बर्बाद होने के डर से मुक्त होकर स्वीकार कर सके। ये उन सुधारों में से कुछ सुधार हैं जिन्हें बच्चों के मन से परीक्षा के डर को दूर करने के लिए लाया गया है। परंतु महोदय, आपके माध्यम से मैं फिर से सभापति की दुश्चिंता भी बच्चों तक पहुंच जाती है, जो उन पर बुरा प्रभाव डालती है, परंतु इसका संबंध परीक्षा सुधार से है। अभी तक आंध्र प्रदेश में अनुत्तीर्ण करने की व्यवस्था नहीं है। इससे बच्चों को प्रतिकूल प्रभाव से मुक्ति मिली है। इस प्रकार की सिफारिशें यशपाल समिति के प्रतिवेदन, NCERT की सिफारिशों और साथ ही राष्ट्रीय फोकस ग्रुप की सिफारिशों में भी है। स्टॉप।